हेलो बच्चों, वेलकम इन विषय ज्ञान यूट्यूब चैनल विद रीता चौहान। आज हम करेंगे 7th क्लास का सिविक्स बुक का चैप्टर 1 पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट। यहाँ पे इस चैप्टर की स्टार्टिंग एक छोटी सी स्टोरी से हो रही है, जिसमें लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहां पर था। लोगों ने बताया कि वहां अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल और तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो। शिक्षक ने उसे यह जवाब दिया। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही हमारा भी ये चैप्टर स्टार्ट है कि पर्यावरण है क्या और पर्यावरण के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, उन सब को जो है डिटेल में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं कि पर्यावरण है क्या। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो भी एक ह्यूमन की जो भी बेसिक नीड्स होती हैं, वो पूरी करता है हमारा पर्यावरण, इन्वायरमेंट। तो इसकी इम्पोर्टेंस तो हम इस चीज़ से देख सकते हैं कि अगर इन्वायरमेंट ना हो तो हम सांस नहीं ले सकते हैं, हमें पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा या खाने के लिए खाना नहीं मिलेगा, रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो ह्यूमन का जो है कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। तो इसलिए दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमंस। तो यहाँ पे एक आपको पिक्चर दी गई है, जिसमें इस चैप्टर का एक पूरा जो है कंक्लूजन दिया गया है। जो भी हम इसमें पढ़ेंगे वो सारा यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले एक येलो कलर का आप एक सर्कल देख रहे हैं, पर्यावरण के घटक यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज प्राकृतिक, नेचुरल, मानव निर्मित, ह्यूमन मेड्स, और एक थर्ड और है, इसको सिंपली सिर्फ ह्यूमंस में डिवाइड किया गया है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले नेचुरल। नेचुरल जो उसका कंपोनेंट है उसके अंदर क्या क्या आता है। सबसे पहले है जल, जलमंडल, यानी कि पृथ्वी पे एक ऐसा भाग जहां पे आपको ज्यादा मात्रा में जो है जल मिलेगा। जल, उसको बोलते हैं जलमंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर। सेकंड इज वायुमंडल। वायुमंडल क्या है कि जहां पे आपको सांस लेने के लिए हवा मिलती है, एक ऐसी वायु की परत जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर है और इसी के जरिए ही हम जी रहे हैं, हम सांस ले पा रहे हैं। तो ये है हमारा एटमोस्फेयर। थर्ड इज स्थल मंडल। स्थल मंडल है लिथोस्फेयर। तो इसमें क्या है कि एक ऐसा सॉलिड सरफेस, अर्थ का एक सॉलिड सरफेस, जिसपे जो है या तो मिट्टी से ढका हुआ है और या घास से ढका हुआ है। इसमें आपके पहाड़, पर्वत जो है, घास के मैदान, खेल के मैदान, ये सब आते हैं आपके लिथोस्फेयर के अंदर। सेकंड लास्ट है ये आपका सजीव यानी कि जैवमंडल, बायोस्फीयर। इसमें आपको जो है सब चीजों का कॉम्बिनेशन मिलेगा। इसमें आप यहाँ पे देखेंगे कि एटमॉस्फेयर तो सब जगह है ही, आपको यहाँ पे जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल सबका कॉम्बिनेशन मिलेगा, एक दूसरे से सब कनेक्ट हैं। और अगर हम यहाँ पे आते हैं ह्यूमन मेड के अंदर, तो आप यहाँ देखेंगे इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक और उद्योग, ये सब इंसानों ने बनाए हैं। तो ये है मानव निर्मित। थर्ड आपको इसमें डिवाइड किया गया मानव में ही, यानी कि मानव से बनी हुई चीजें तो हैं ही, पर्यावरण के जो कंपोनेंट्स है, इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट्स है, लेकिन जो अगर हम बात करें कि ह्यूमंस हैं, वो भी जो है कंपोनेंट्स है इन्वायरमेंट के। इसमें यहाँ पे एक व्यक्ति, फैमिली या कोई ग्रुप है, रिलीजन है, आपकी एजुकेशन सिस्टम है और आपकी फाइनेंशियली जैसे जो बिल्डिंग्स दिखाई गई हैं, बैंक वगैरह हैं, और आपका राजनीतिक स्थिति, यानी कि आपने जो आपका जो देश है आपने उसको कैसे डिवाइड किया हुआ है पॉलिटिकल सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। तो ये सब ह्यूमंस के अंदर आएगा। तो इसके बाद है कि अब हम ये तो समझ गए कि इन्वायरमेंट है क्या। लगभग सभी लोग अब जान गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को ही पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित है। जीवीय मीन्स लिविंग थिंग्स और अजीवीय मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स। तो जीवीय में आपके ह्यूमंस भी आते हैं, आपके बर्ड्स, एनिमल जो भी हैं, जंतु, जीव जंतु सब आते हैं। और अजीवीय में आपका आएगा जैसे
स्थल जो है, लिथोस्फेयर टाइप की जो चीजें हैं जिसमें जो है जीवन नहीं है, जैसे आपके पहाड़ हो गए, नदियां हो गई, तालाब हो गए, आपके जंगल हो गए, ये सब आपके अजीव यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर आएंगे। नेक्स्ट है आपका टॉपिक प्राकृतिक पर्यावरण। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं, जो नेचुरल सोर्स जिसके अंदर है। तो भूमि भी क्या है, नेचुरल है, इंसान ने तो नहीं बनाई है, लेकिन भूमि के ऊपर अगर हम कोई फ्लाईओवर या सड़कें बनाते हैं तो वो ह्यूमन मेड हो जाती है, लेकिन हमारी जो भूमि है वो एक प्राकृतिक ही आपका कंपोनेंट है इन्वायरमेंट का। उसके बाद है आपका स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फेयर। इसको पृथ्वी की एक ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को ही स्थल मंडल कहते हैं, लिथोस्फेयर कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है और मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थल आकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थल आकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। यहाँ पे आपको सारी जो हम लेयर्स पढ़ रहे हैं वो दिया गया है, जैसे वायुमंडल हो गया, ये जलमंडल है, ये स्थल मंडल है। अब यहाँ पे आप जैवमंडल का अगर देखेंगे इमेज, जो ये सर्कल बना हुआ है, इसमें जो है सारे पार्ट्स का एक कॉम्बिनेशन है। आप देखें यहाँ पे जो आपका एटमॉस्फेयर है वो भी इसके अंदर आ जाता है, आपका ये जो लिथोस्फेयर है, स्थलमंडल है, वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो गया है, और ये जलमंडल है ये भी। यानी कि जितने भी हमारी लेयर्स है उनका अगर कॉम्बिनेशन हम करें जहाँ पे सब चीजें आपको मिलेंगी, वो है जैवमंडल यानी कि बायोस्फीयर। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर की बात करें यहाँ पे कि जहाँ पे आपको जो है जल के विभिन्न स्रोत मिलते हैं, नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि। तो ये सब जलाशयों से मिलकर बनता है, यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पानी की इंपॉर्टेंस आप सभी जानते हैं कि बिना पानी के तो ना इंसान जी सकता है और ना ही हमारे जो जीव जंतु हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करते हैं। तो यह है हमारा एटमॉस्फेयर जिसमें हम सांस लेते हैं, और ये हमारे जो ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सूर्य की जो 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 घातक, जो खतरनाक जो किरणें होती हैं उनसे भी हमारी प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद है पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाती है। यहाँ पे हमने जो है बायोस्फीयर की बात की थी जब हमने ये इमेज यहाँ पे देखी थी कि जो कॉम्बिनेशन है सभी लेयर्स का, दैट इज बायोस्फीयर, जैवमंडल। यहाँ पे आपको सारी लेयर्स मिलेंगी और सब में जो है इंटरकनेक्शन है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे जो है एक ताल का पारितंत्र। तो पारितंत्र क्या होता है कि सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों को आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। पारितंत्र मतलब इकोसिस्टम की बात यहाँ पे हो रही है। इसके लिए आपको एक इमेज भी दी गई है, एक तार का पारितंत्र। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो सारी जो हमारी अर्थ की लेयर्स हैं वो मिलेंगी। यहाँ पे एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और आपका हाइड्रोस्फेयर भी है। साथ में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है सभी जीव जंतु एक दूसरे के साथ ही हैं, सब एक दूसरे से कनेक्ट भी हैं, और यही एक पारितंत्र है यानी कि इकोसिस्टम है। मानवीय पर्यावरण। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उसका जीवन सरल था, आसपास की प्रकृति से उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना, स्थानीय जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। तो इसमें क्या है कि जो प्रारंभिक मानव यानी कि आदि मानव से स्टार्टिंग करें और आज का कंपेयर करें, तो कैसे स्टेप बाय स्टेप अपने आप को प्रोग्रेस किया गया, और पहले की लाइफ उसकी कितनी डिफिकल्ट थी, कैसे हर चीज का जो है आविष्कार किया गया। पहले खाने के लिए
जो खाना पकाते नहीं थे, कच्चा ही खाते थे कि उनको पकाना नहीं आता था, आग की खोज नहीं हुई थी। लेकिन धीरे 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 वो सब जो है आज के टाइम में चेंज हो गए हैं। जो आप देख रहे हैं सब कुछ है, आपके पास फसल भी है, पशु भी है, आपके पास रहने के लिए एक घर है, एक जगह है जहाँ पे आप रहते हैं, सब तरह की फैसिलिटीज है। लेकिन हमेशा से तो ऐसा नहीं था। वो स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करते करते आज मानव यहाँ तक पहुंचा है। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ और वाणिज्य का विकास हुआ। वस्तु विनिमय पद्धति होती है कि आप जो है एक्सचेंज सिस्टम जिसको बोलेंगे, कि आपको चीज लेनी है तो उसके लिए आपको पैसे देने या लेने की जरूरत नहीं है। यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है। इसमें सिर्फ वस्तुओं से ही लेन देन होता है। मान लो एक व्यक्ति जो है खेत में गेहूं की पैदावार करता है और एक चावल की, तो वो एक्सचेंज में क्या करेंगे कि एक दूसरे को, जो चावल वाला है वो दूसरे को चावल देगा, उससे गेहूं लेगा। तो वस्तुओं के आदान प्रदान से ही उनकी जरूरतें पूरी हो रही थी, उसमें पैसे की कहीं कोई लेन देन ही नहीं थी। तो औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ होगा, परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ, सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। तो इस तरह से क्या है, तरक्की करते करते आज इंसान यहाँ तक आ गया है। और यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी भी करनी है कि अपने पड़ोस के किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बात करें और निम्न जानकारी प्राप्त करें। जब वे आपकी उम्र के थे तब उनके आसपास कैसे पेड़ थे? उस समय के घर के अंदर खेले जाने वाले खेल क्या थे? उस समय उनका पसंदीदा फल क्या था? गर्मी एवं सर्दी का मौसम वे कैसे बिताते थे? और इन सब की इंफॉर्मेशन जो है लेके एक बुलेटिन बोर्ड पर लगाइए। तो इसमें क्या है कि आपको जो है उस टाइम के इन्वायरमेंट में और आज के इन्वायरमेंट में दोनों में कंपेयर करने का मौका मिलेगा। तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।